काशी के एक ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या की। तपस्या में ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता ने शिव जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। बाबा आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बात बोलो। हमारे कोई पुत्र नहीं, एक बेटा दे दो बाबा। शिव जी बोले पुत्र चाहिए? हाँ। भगवान शंकर बोले मिलेगा, लेकिन पुत्र दो तरह के होते हैं। हाँ कैसे? बोले कुछ कुपुत्र कुछ सुपुत्र। कुछ कुपुत्र कुछ सुपुत्र। महाराज दोनों में अंतर क्या है? अब सुपुत्र तुम्हें बड़ा सुख देगा और थोड़े दिन जिएगा, और कुपुत्र तुम्हें दुख देगा लेकिन बहुत लंबी आयु होगी उसकी। बोलो। उन्होंने सोचा कि जिंदगी भर के दुख से थोड़े दिन का सुख ही अच्छा, हमें सुपुत्र दे दो। शिव जी बोले सुपुत्र होगा, पर उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। अंतर ध्यान हो गए भोलेनाथ। 5 वर्ष की उम्र केवल। बालक का जन्म हुआ, चंद्रकला की तरह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता का सुख भी दुख में बदलता जाता था। 1 वर्ष का हुआ बालक, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष की उम्र हो गई बालक की। पिता चिंतित। एक महात्मा मिले। चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़। दुनिया तो देती है झूठी दिलासा, दुनिया तो आशा खाएगा जीवन को जान की, जीवन से जोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी। चिंता नहीं, चिंतन करो। एक महात्मा गाते थे, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भगवान का चिंतन कर। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बालक 4 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष का, रोने लगे। अच्छा इसकी कुंडली बताओ। जन्मांक देख। किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी उम्र बढ़ जाए। किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी।
जी ने कहा तो ठीक, लेकिन अब पंडित जी से बोले सिद्ध संत मिले कहाँ, और मिल जाए तो हम पहचाने कैसे कि ये सिद्ध संत? सिद्ध पुरुष वो जो बुद्धि से परे चला जाए, और पागल वो जो बुद्धि से नीचे गिर जाए। एक जैसे दिखते, पहचानोगे कैसे? अच्छा एक काम करो, क्या तुम्हें जो भी संत मिले तो सबको सिद्ध समझो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सबको सिद्ध समझो, सबको, हाँ सब में भगवान को देखो, प्रणाम करो, बस। उसको बात जच गई। बेटे को गंगा जी किनारे ले आता सवेरे सवेरे, वहीं कुटिया बना ली। उस रास्ते से जो भी निकलते, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। तो समझो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सबको सिद्ध समझो, सबको, हाँ सब में भगवान को देखो, प्रणाम करो, बस। उसको बात जच गई। बेटे को गंगा जी किनारे ले आता सवेरे सवेरे, वहीं कुटिया बना ली। उस रास्ते से जो भी निकलते, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध अरु बाल, गो गजबाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल। कोई निकले, कुत्ता, सूकर, सियार, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक, आवत देखे दूर पे, जोड़े दो हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत, धरि धरि मही में मां। जो देखे तो हाथ जोड़े, पास आ जाए तो धरती पर सिर रख के प्रणाम करें, हर किसी को। श्री राम मैं सब जग जान, श्री राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम पानी। भगवान के भाव से आप तो प्रणाम करो, बस। राम 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 नाम के प्रकाश में सब में परमात्मा को देखते हुए प्रणाम करो, बस। और ये परवाह न करो। एक महात्मा थे, उनके पास एक सज्जन आए, महाराज तपस्या से तेज बढ़ता। हाँ दोनों तब तेज की कर विस्तार, तुम तपस्या करो, ठीक। आज महाराज भोजन कम करेंगे, हाँ ठीक है। फिर भजन में बैठेंगे, हाँ ठीक है। तो महाराज बैठे वो और बगल में शीशा रखे, एक माला कर लें, फिर शीशा उठावे, फिर देखें कि तेज बढ़ा कि नहीं। देखो एक संत कह रहे थे कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, हमें संतुष्टि होती है, पुष्टि होती है, भूख की निवृत्ति होती है, शक्ति बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं, है ना? अच्छा लेकिन क्या भोजन करते समय लगता है तब ताकत बढ़ गई? क्या भोजन करते समय देखोगे कि ताकत बढ़ी कि नहीं? अरे पता ही नहीं चलता, लेकिन होता निश्चित है। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप भगवान का नाम लेते रहिए, इससे अवश्य कुछ ना कुछ होता है। ये देखने की कोशिश मत करो कि होता है कि नहीं होता है। भगवान को भाव से प्रणाम करते रहो और सोचो ही मत कुछ। 1 वर्ष तक प्रणाम किया, 3 दिन बच्चे मारा। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष,
बड़े भाग्य से ते ही मग सप्त ऋषि कियो प्रवेश। 3 दिन बचे, सप्त ऋषियों का प्रवेश हुआ। पिता ने प्रणाम किया, बालक ने भी। मुनिमंडल को महिमे पल के द्विज बालक दंड प्रणाम किया। तो चिरजीवी भव चिरजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्त ऋषियों को ब्राह्मण ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक भी धरती पर गिर पड़ा, प्रणाम। सातों ऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। अब पिता से नहीं रहा गया, हाथ जोड़े, आंसू भरे थे। करजोड़ पिता बोले किम होंगे सत्य आपके वचन कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। इसकी उम्र में 3 दिन बच्चे हैं। तो सप्त ऋषि आशीर्वाद देने वाले भी फंस जाते हैं। अब तो दे चुके, ऐसे देने में तो कोई हर्ज नहीं, फिर बाद में पता लगे कि ऐसा है। और सप्त ऋषि एक दूसरे की तरफ देखें। ब्राह्मण ने कहा कि हमको तो यही है कि 7 ऋषियों की बात झूठी। सप्त ऋषियों ने सलाह करके उस ब्राह्मण से कहा कि भैया ये किसका दिया हुआ बेटा? किसी देवता का दिया हुआ बेटा, इसलिए हमें इसकी उम्र मालूम है। तो उसका नाम बताओ। नाम नहीं बताएंगे, आप लोग झगड़ा करो। अब सप्त ऋषि बड़े चक्कर में फंसे कि क्या कहें। पिता से कहा तुम एक काम करो, ये बेटा हमें दे दो, इसका कल्याण होगा, इसकी उम्र बढ़ेगी, तुम्हारे पास आएगा लौटकर, ये हमें दे दो। पिता की आंखों में आंसू आ गए, पर बेटे को हृदय से लगाकर मुनियों को सौंप दिया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहाँ। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, पीछे उस बालक ने भी। तो ब्रह्मा जी बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। अब जो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो सातों ऋषि हंसे। सुन ब्रह्म वचन हंस के, सुन ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली, अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरजीव कह दिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। अब ब्रह्मा जी चारों मुखों से कह रहे चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सातों ऋषि बोले अब हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी बोले आप लोग जा कहां रहे हो और ऐसे हंसते हुए क्यों जा रहे हो? बोले आपने आशीर्वाद दिया इसे चिरंजीवी होने का। हाँ 2 दिन बचे इसकी उम्र में। ब्रह्मा जी बोले हम तो बुरे फंस गए। सातों ऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे। सब लोग कह रहे सप्त ऋषि झूठे। अब हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे तो सप्त ऋषि झूठे। तो तुमने हमें क्यों फंसाया? बोले हम फंसे थे तो हमने सोचा आपको भी फंसावे तब तो निकले। आप ब्रह्मा हो, कोई ना कोई उपाय बताओगे। ब्रह्मा जी बोले भैया एक काम करो। क्या? ये मामला एक जगह सुलझ सकता है। भावी मैं
पुत्र को राही भावी मैं केसर भावी इस भावी को शंकर भगवान मिटा सकते हैं, उन्हीं के पास चलो। तो ब्रह्मा जी सप्तऋषि उस बालक को लेके तीसरे दिन सवेरे सवेरे कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक शिव जी ने भी पांचों मुखों से कहा चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो चिरजीव सुत रहो चिरजीव सुत रहो। अब ब्रह्मा जी भी हंसने लगे, कहा भाई तुम क्यों हंस रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ऋषियों ने क्या किया 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 ऋषियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले इसकी उम्र एक दिन बची है, आशीर्वाद आपने दिया है। शंकर जी बोले ये कैसे चक्कर में फंसा दिया? ब्रह्मा जी बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे। सप्तऋषि बोले ऐसे ही परसों हम फंस गए थे, अब आप ही समाधान निकालो। शिव जी बोले ये किसका बालक है? काशी के उस ब्राह्मण। शिव जी अरे ये तो हमारे ही दिया हुआ बालक है महाराज, अब आपके ही पास आ गया। शिव जी बोले कोई बात नहीं, इस बालक को हमारे पास छोड़ जाओ, तुम लोग जाओ। बालक शिव जी के पास। भगवान शंकर ने उससे कहा कि तुम शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करते हो। बालक वहीं बैठ गया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला। तो बालक घबरा कर शिवलिंग से लिपट गया, और जैसे शिवलिंग से लिपटा भगवान शंकर तुरंत त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए। अब यमराज ने देखा तो हाथ जोड़े। शिव जी बोले कैसे? महाराज इसकी उम्र पूरी हो रही, आपने तो 5 साल दिए थे, 5 वर्ष हो गए पूरे, तुम प्राण लेने आए। शंकर जी ने कहा उम्र किसने, तुमने दी थी कि हमने? शंकर जी बोले तुमने दी कि हमने? दी तो आप नहीं थे। अच्छा तो 5 साल तुम्हारे हिसाब से पूरे होंगे कि हमारे हिसाब से? महाराज सरकार का हिसाब सुनना चाहते हैं। हिसाब सुनो, 4 युग होते हैं, हर युग से दूसरा युग 4 गुना बड़ा है। कलयुग से द्वापर बड़ा, द्वापर से त्रेता बड़ा, त्रेता से सतयुग बड़ा, और 4 युग हो जाए तो कल। और ब्रह्मा जी की उम्र जानते हो कितनी है? कितनी? तो ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ब्रह्मा जी की उम्र में अनेक कल्प बीत जाते हैं, और 10 ब्रह्मा बन जाएं, बिगड़ जाएं, हमारा एक दिन। यमराज ऐसे दिन के मास गिन। ऐसे दिन के महीने बनाओ।
मासों के पुनि वर्ष, फिर वर्ष बनाओ और ऐसे 5 वर्ष बनाओ और ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने हाथ जोड़े तो प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे, कोई ठिकाना। और शंकर जी की कृपा से वह बालक जिसका प्रलय में भी नाश नहीं होता, ये कथा पौराणिक कथा है, वह बालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम है श्री मार्कंडेय ऋषि। उनका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। शिव जी ने 5 ही वर्ष रखे और ऐसे 5 वर्ष, ऐसे नहीं, ऐसे 5 वर्ष। आप बोलो ये उपाय क्या था जिसके कारण ऐसा हुआ? वह तो राम राम करते हुए सबको प्रणाम करता था। मैं भी आपसे कहता हूं, आप भी भगवान का नाम लेते हुए सब में भगवान को देखते हुए प्रणाम करें तो आपके असंभव कार्य संभव हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।